हेलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं करण सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग साइंस साइड में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्लास चल रही थी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हमारी बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर आज कितना है 15। लेक्चर 14 पहले ही हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाके उन्हें वॉच कीजिए, ठीक है। तो हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही थी, जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आपबाहु प्रिंसिपल, ठीक है। आपने 12th में भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। आपबाहु का सिद्धांत करके होता है एक क्वेश्चन या मतलब टॉपिक, वो आपने वहां पढ़ा होगा। लेकिन जो यहाँ पे आपबाहु प्रिंसिपल है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा इंग्लिश में ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है आगे जाके एमएससी केमिस्ट्री से करें, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे इंग्लिश में सब कुछ पढ़ना। तो देखिए, अभी आप लोग कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे इंग्लिश में, लेकिन धीरे धीरे आप लोग भी इंग्लिश में एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे लगभग 4th सेमेस्टर तक, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 7 है, डिस्कस द आपबाहु प्रिंसिपल। तो इसका आंसर लिखेंगे आपबाहु प्रिंसिपल। आपबाहु एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है बिल्डिंग अप, यानी निर्माण करना। क्या होता है आपबाहु प्रिंसिपल का मतलब? ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को उनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना ही आपबाहु प्रिंसिपल कहलाता है। अगर लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट लगी हो तो देखिए, अभी जब यहां समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एनर्जी ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना ही इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना ही आपबाहु प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है। अतः इस प्रिंसिपल के अनुसार निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पहले करते हैं, इसके बाद एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो फॉलोइंग टाइप से। फॉर एग्जांपल, पहले हम इलेक्ट्रॉन 1s में फिल करेंगे, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद 2p में, फिर 3s में, और 3s के बाद फिर ऐसे जाएंगे, देखिए ऐसे ऐसे, फिर 3p में। 3p के बाद हम 3d में ना जाकर, देखिए पहले किस में जाएंगे, 4s में, फिर उसके बाद हम यहाँ पे 3d में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी ले लीजिए, जैसे कि जिसका 20 से 21 या फिर 24 क्रोमियम हो गया, ठीक है। क्रोमियम हो गया, क्रोमियम में क्या होता है 24। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल हमारा हो गया क्रोमियम नंबर 24, ठीक है। एक कॉपर होता है, ये थोड़े से अलग होते हैं, देखिए। अब हम इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 24 है क्रोमियम का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d एंड 4s। तो चलिए इस रूल को फॉलो करते हैं, अभी इसको नहीं फिल करते हैं हम लोग। देखिए हमारा क्रोमियम नंबर 24, ठीक है। 2 2 4 6 6 12 6 18 हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, और 24 में से अब कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। और हमें डी में फिल करने हैं, डी में 10 होते हैं, और एस में कितने होते हैं हमारे, एस में कितने होते हैं, एस में हमारे होते हैं, हम यहाँ पे मैग्नीज कर लेते हैं 25 नंबर। 24 और 29 जो है वो थोड़े से विवादित हैं, उनको बाद में समझेंगे, ठीक है। आपके लिए थोड़ा इजी लेते हैं। चलिए आयरन ले लेते हैं, ठीक है। तो आयरन को हमने ले लिया, तो आयरन नंबर 26 का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 10। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग फिल कर रहे हैं। 1s2, फिर उसके बाद कौन सा आएगा ऐसे जाके 2s2, फिर उसके बाद इधर से ऐसे जाएंगे 2p6, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6।
क्योंकि एक ऑर्बिटल मान लीजिए हमने ये ले लिया, ऐसा हमारा एक ऑर्बिटल होता है, उसमें फिर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें 3 है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हमारे p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो और s में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसलिए उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे p, फिर उसके बाद इधर आएंगे तो हमारा हो जाएगा 3s2, s में 2 ही होते हैं, फिर उसके बाद फिर इधर से ये इधर जाएंगे 3p, फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर उसके बाद पहले 4s में 3d में न जाकर किस में जाएंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखिए 4s लिखा बाद में जाएगा, बट उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। देखिए 3p के बाद डायरेक्ट 4s, और 4s में कितने होते हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो बचेंगे जितने वो हम d में फिल करेंगे। देखिए अब हम इनको 26 से काउंट करते हैं, 2 2 4 4 6 6 6 12 12 और 6 कितने होते हैं 18 18 और 2 20, तो 16 में 26 में से 20 माइनस करें तो कितने बचे हमारे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया गया। चलिए दोबारा एक बार काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 6 6 12 6 18 18 और 6 24 और 2 26, यानी ये हमारा इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। और 24 और 26 में क्या होता है, उसमें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्रोमियम एंड कॉपर ये दोनों जो है, एक 29 नंबर पे जो मैंने आपको बताया, एक तो कॉपर 29 और ये क्रोमियम 24, ये दोनों थोड़े से विवादित हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इनके एस कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है एस ऑर्बिटल में, इसलिए ये जो थोड़े से विवादित है, इसलिए आपको इसको किसी और दिन कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर समझाऊंगा किसी और लेक्चर में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अभी थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ तो मैं भूल ही गया था, चलो समझते हैं इसको। एनर्जी के इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कितने रूल के अनुसार होती है, 2 रूल्स हैं इसके लिए। कितने रूल है, 2 रूल्स के बेस पर होती है। नंबर 1 2 रूल है। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को n प्लस एल की बढ़ती हुई वैल्यू के बेस पर, बढ़ती हुई वैल्यू के आधार पर फिल किया जाता है। तो n प्लस एल आप पूछेंगे क्या है, देखिए n है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या, और l है हमारी, l क्या होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये हमारी सेकेंडरी क्वांटम नंबर है। ठीक है, हिंदी में आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये क्वांटम नंबर हो गई। उसके बाद 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d ऑर्बिटल की अपेक्षा कम होती है। इसका एग्जांपल है इसी का कि n प्लस एल की बढ़ती हुई वैल्यू के बेस पर हम इसको फिल करेंगे। तो एग्जांपल 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d ऑर्बिटल की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 होती है। 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 होती है। ठीक है, जबकि 3d के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 5 होती है। तो अब बताइए किसके लिए ज्यादा है, क्या 4s के लिए ज्यादा है या 3d के लिए ज्यादा है। तो हमारी 4s के लिए तो हमारी कम है और 3d के लिए हमारी 5 है। तो इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d में न जाकर 4s में पहले जाएगा, क्योंकि 4s के लिए हमारी वैल्यू कितनी है, जिसकी देखिए वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप दोबारा से एक बार रूल पढ़ लीजिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को n प्लस एल की बढ़ती हुई वैल्यू के बेस पर फिल किया जाता है। ठीक है, बढ़ती हुई वैल्यू। तो इसमें 4s के लिए हमारी वैल्यू कितनी है, 4, यानी कम है, तो पहले इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन फिल होगा। पहले किसमें फिल होगा, 4s में। फिर उसके बाद 3d के लिए n प्लस एल की वैल्यू 5 है, तो इसमें बाद, क्योंकि भाई 4 जो है वो पहले आता है, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा फिर 5 में होगा। ठीक है, तो यानी ये हमारा हो गया 4s, ये हमारा 4s हो गया और ये 3d हो गया। तो 3d में इसलिए बाद में इलेक्ट्रॉन फिल होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि ना आए तो कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो तुरंत बताया कीजिए। ठीक है, ताकि आपके डाउट को सॉल्व किया जाए। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए
मैंने आपको ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया। अब इसके 2 रूल्स मैंने बोले थे। कितने बोले थे इसके मैंने? 2 रूल्स, जिसमें से मैंने आपको एक रूल पढ़ा दिया है, ठीक है ये। लेकिन अब ऐसा होगा कि जिसमें n प्लस एल की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको समझते हैं। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग समझेंगे अपने सेकंड रूल के बारे में। तो हमारा सेकंड रूल क्या है? यदि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू समान हो यानी सेम हो, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल होगा जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू कम होगी। पहले वाले रूल में भी यही था, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होती थी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता था, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते ऐसे। इसमें ये है जिनके लिए सेम हो, जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम हो, तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम क्या मानेंगे? आधार मानेंगे। उसके बेस पे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, बाकी बाद में। तो एग्जांपल लिया जैसे कि 3d एंड 4p ऑर्बिटल्स के लिए यानी ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू यानी सेम होती है यानी 5 होती है, ठीक है। दोनों के लिए 5 होती है। यहाँ पर 3d के लिए n की वैल्यू क्या है? कम है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद रखिएगा, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। अतः इलेक्ट्रॉन पहले 3d में प्रवेश करेगा। तो यह आपको समझ में आ गया होगा दोनों रूल। चलिए अब फर्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रूल हमारा क्या था कि उसमें एक हमने 4s के बारे में बात की थी एंड एक 3d के बारे में बात की थी। तो इसमें ये बताया गया था कि ये देखिए, इसमें बताया गया था जिसके इनमें n प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेगा, और जिस n प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, जिसके लिए ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए 4s में हमारा ये 4 जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? n। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हमारी? 4। यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे हम कितना रखेंगे? 4। एंड l आपको देखिए समझना होगा, l को हम एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में शायद दिग्वंशी क्वांटम नंबर, हाँ दिग्वंशी क्वांटम नंबर शायद बोलते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, दिग्वंशी क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यदि इनकरेक्ट हो तो देख लीजिएगा, ठीक है, बुक में। तो देखिए ये l इज इक्वल टू 4 हो गया, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अभी हम 4s को ले रहे हैं। अब l की वैल्यू देखिए ऐसे निकालते हैं। l की वैल्यू 0 1 l इज इक्वल टू 2 एंड 3, और इसके लिए हमारा ऑर्बिटल क्या होता है? s p d f, ठीक है। तो अब आप बताइए s के लिए कितनी होगी हमारी? s के लिए यहाँ पे होगी 0। तो हमारी कितनी निकल के आई? n प्लस एल की वैल्यू हमारी निकल कर आई 4। तो ये इसके लिए तो 4 हो गई, ठीक है। अब इसके लिए निकालते हैं 3d के लिए। 3d के लिए निकालते हैं। देखिए n प्लस एल की वैल्यू देखते हैं अब 3d के लिए। 3d के लिए क्या होगा? जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गई, ठीक है। इसमें 4 हो गई और इसमें हमारी 3 हो गई। एंड l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है? d के लिए यहाँ पे s के लिए थी तो 0, और d के लिए 1 2 3। ये देखिए 2 है, ये 2 क्या है? 0 1 2। 2 हमारी d के लिए है, तो d यहाँ पे d के लिए कितनी हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी। तो ये कितनी आ गई हमारी? 5। तो हमारी किसके लिए वैल्यू कम है? उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, और जिसके लिए ज्यादा होगी उसमें बाद में फिल होगा। तो हमारे 4s के लिए हमारी n प्लस एल की वैल्यू 4 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा पहले जाएगा। और वही मैंने आपको अभी किसका? आयरन का एग्जांपल लेके यानी Fe का एग्जांपल लेके समझाया था, ठीक है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पहले 4s में गया था, बाद में d में आया था, ठीक है, 3d में। तो d में इसीलिए बाद में जाता है इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसकी n प्लस एल की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, यानी 5 होती है, और इसकी 4 होती है। समझ में आ गया आपको? चलिए अब ये सेकंड वाले रूल के बारे में समझते हैं कि इसमें दोनों सेम होते हैं। चलिए देखिए, अब सेकंड वाले रूल में बताया गया है हमारा एक 3D लिया गया है और एक क्या लिया गया है?
एक हमारा 4p लिया गया है। तो ये 3d एंड 4p क्या होता है, देखिए ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है, ठीक है। n प्लस एल की वैल्यू ले लेते हैं दोनों के लिए, ये हमारा 3d ले लेते हैं और ये हमारा 4p ले लेते हैं। दोनों के लिए सेम वैल्यू निकलेगी। देखिए दोनों के लिए सेम कैसे निकलेगी, यहाँ पे n के लिए 3 हो गया और d के लिए कितना होता है, d के लिए हमारा 2 होता है। तो ये कितना निकलेगा हमारा, वैल्यू इसकी आएगी हमारी n प्लस एल की 5, ठीक है। अब 4p के लिए बताते हैं। 4 के लिए हमारी n की वैल्यू 4 हो गई एंड l के लिए हमारी कितनी है, l के लिए हमारा क्योंकि p है, यहाँ क्या है हमारा, यहाँ d था तो 2 रख लिया और यहाँ पे p है तो p के लिए कितनी होती है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ये हमारा 5 आ जाएगा। तो दोनों के लिए क्या है हमारी वैल्यू सेम। तो इसके लिए जिसके लिए इस वाले सेकंड वाले रूल में आपको बताया गया, जब n प्लस एल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है यानी समान होती है, तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम नंबर की बेस पर हम जिसकी वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। तो इसमें देखिए पहले 3d में जाएगा, उसके बाद 4p में जाएगा। देखिए इसमें देखिए 3d के लिए ये 3d, ये देखिए ये 3d है, यहाँ लिखा हुआ है, ये 3d है, ये 4p है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको कहते हैं, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो किसके लिए कम वैल्यू है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जाएगा और उसके बाद ही हमारा 4p में जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू एंड जय हिंद।